एक छोटा सा लेक्चर नंबर 9 बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। टेंसेस के बाद इस लेक्चर की इम्पोर्टेंस इसलिए ज़रूरी है कि अगर आप इस लेक्चर को, इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझेंगे, तो आपके लिए जो नेक्स्ट मॉड्यूल है, जो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का मॉड्यूल है, वो बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि बहुत सी चीज़ें इस स्ट्रक्चर पे, इन चीज़ों पे बेस करती हैं। तो इस लेक्चर को गौर से देखना है आपने और समझना है इसको। और अगर कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत से स्टूडेंट्स ने मुझे पर्सनली भी मैसेज किया था कि सर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर कर दें, क्योंकि बार बार इन चीज़ों का सेंटेंस के अंदर जिक्र होता है। तो बहुत से बेसिक लेवल के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो फिर उनके लिए चीज़ों को समझना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। तो ये लेक्चर जो है वो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ और आपको समझाऊँगा आज सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट, वर्ब का और ऑब्जेक्ट का, और बहुत ही ईज़ी अल्फाज में, बहुत ही आसान तरीके से इंशाल्लाह आपको ये कॉन्सेप्ट मैं समझाऊँगा और आपको फिर कभी नहीं भूलेगा। एंड सेकंड, इसका जो बेनिफिट है वो ये होगा कि आपको हमारे नेक्स्ट मॉड्यूल के अंदर कोई परेशानी नहीं होगी, आपको चीज़ें कंफ्यूज नहीं करेंगी। अच्छा, तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम इन 3 चीज़ों को जो है वो समझते हैं। और लेकिन आप एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, ये वाला, ठीक है? ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। एक सेंटेंस के अंदर ये 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक उसमें हमारे पास सब्जेक्ट होता है, सेकंड उसमें वर्ब होता है और थर्ड उसमें ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ये आपको मैंने बताया था कि सबसे जो शॉर्टेस्ट सेंटेंस हमारे पास होते हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हो सकते हैं। वो मैंने आपको एक एग्जांपल दी थी, जैसे स्टॉप। अब ये बजाते खुद एक सेंटेंस है, ठीक है, यानी रुको। हम किसी को हुक्म देते हैं, किसी को कहते हैं कि रुको, स्टॉप। हम कहते हैं लिसन। ये भी अपने आप में एक सेंटेंस है, ठीक है। अच्छा, हम कहते हैं रीड। ये भी अपने आप में एक सेंटेंस है, लेकिन ये सबसे शॉर्टेस्ट वन वर्ड सेंटेंस है। ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। लेकिन जो हमारे पास एक कंप्लीट, आप कह सकते हैं फुल मीनिंगफुल जो सेंटेंस होता है, वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पे मुश्तमिल होता है। उसमें ये 3 एलिमेंट्स जो है वो होते हैं। अच्छा, लेकिन इन चीजों से एक बात वाज़ेह हुई है। यहाँ पर एक बात आपको समझ जानी चाहिए कि अगर सेंटेंस सबसे शॉर्टेस्ट भी हो, सबसे मुख्तसर तरीन सेंटेंस हो अगर, तो उसमें भी आप देखें कि जो एक वर्ड है वो हमारा वर्ब पे मुश्तमिल है, ठीक है। यानी स्टॉप वर्ब है, लिसन वर्ब है, रीड वर्ब है। यानी अगर कोई एक चीज किसी सेंटेंस में हो सकती है तो वो वर्ब हो सकता है। हम सब्जेक्ट को निकाल सकते हैं, कुछ सेंटेंसेस में सब्जेक्ट नहीं होता। आप जहाँ पे देखें कोई सब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट जहाँ पे नहीं है, लेकिन जो चीज जहाँ पे है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, जिसको नहीं छोड़ा जा सकता, जिसके बगैर कोई सेंटेंस मुकम्मल नहीं हो सकता, वो है वर्ब। तो यहाँ पे एक बात तो बड़ी वाज़ेह हो गई, बड़ी क्लियर हो गई कि आपका वर्ब जो है इज मैंडेटरी। आपका जो वर्ब है वो ज़रूरी होता है, ठीक है। किसी भी सेंटेंस में आपका जो वर्ब है वो
मैंडेटरी है, वो ज़रूरी है, उसके बगैर कोई भी सेंटेंस नहीं बन सकता। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई। ऊपर वाले स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास 3 चीज़ें हैं। ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें हमारे पास 3 चीज़ें हैं। एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है। इन 3 चीज़ों को अभी समझते हैं और ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, तो आपको इंशाल्लाह परसों से शुरू होने वाले एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का जो मॉड्यूल है, उसमें कोई परेशानी, कोई तकलीफ नहीं होगी। ठीक है? इसको अब समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले है हमारे पास सब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या होता है, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा, सब्जेक्ट हु परफॉर्म्स एन एक्शन। ठीक है, हु परफॉर्म एन एक्शन, सब्जेक्ट होता है बेसिकली एक्शन डूअर। ठीक है, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। हु परफॉर्म एन एक्शन, या तो वो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, ठीक है, या फिर उसके बारे में बात हो रही होती है। सब्जेक्ट जो है वो 2 तरह का होता है, या वो किसी सेंटेंस में कोई काम कर रहा होता है। मैं एग्जांपल्स भी आपको देता हूं, पहले तारीफ को समझ लें, डेफिनेशन को समझ लें, कंसेप्ट को समझ लें। या तो वो कोई काम कर रहा होगा, ठीक है जी, या तो वो कोई काम कर रहा होगा, या फिर उसके बारे में बात हो रही होगी। अगर तो वो लिविंग है, ठीक है, तो वो डेफिनेटली कोई काम कर रहा होगा। अगर वो कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है, चीज है, तो वो फिर उसके बारे में हो सकता है कि बात हो रही हो। वो सेंटेंस के अंदर हमारा सब्जेक्ट होता है और फिक्रे में सबसे पहला जो हमारा वर्ड होता है, ऑलमोस्ट वो हमेशा सब्जेक्ट होता है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, चीज के हवाले से और काम के हवाले से भी। यानी आपने ये बात याद रखनी है कि सेंटेंस के अंदर जो एक्शन डूअर होता है, जो काम करने वाला होता है, या जिसके बारे में बात हो रही होती है, वो सब्जेक्ट कहलाता है। फिक्रे में सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है, चाहे वो कोई पर्सन हो, असलम, अली, असद, सारा, जेम्स, डेविड, वट, या फिर वो ही, शी, इट, दे, वी, यू की सूरत में हो। ये सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, सॉरी, ये सारे सब्जेक्ट के तौर पे सेंटेंस में काम करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूं, एक सेंटेंस लिखता हूं। मैं कहता हूं आई डू एक्सरसाइज, आई डू एक्सरसाइज। ठीक है, यहां पर आप देखें, इस सेंटेंस को आप गौर से देखें जरा, इस सेंटेंस को गौर से समझिएगा, आपको यहीं पे ही सब्जेक्ट की समझ आ जाएगी। इसको यहां पर आप चेक करें कि हमारे पास आई जो है, एक्सरसाइज कौन कर रहा है? एक्सरसाइज मैं कर रहा हूं, आई डू एक्सरसाइज। तो आई यहां पे काम करने वाला है, जो काम कर रहा है वो मैं हूं, यानी आई। आई जो है यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। काम कौन सा है और वो क्या कर रहा हूं मैं, वो एक्सरसाइज है। यानी जो चीज मैं कर रहा हूं वो एक्सरसाइज है, वो वर्जिश है। तो इससे पता चलता है कि जो एक्शन रिसीवर होता है, एक काम करने वाला होता है, वो सब्जेक्ट होता है। एक वो होता है जिस पे काम किया जाता है, जो एक्शन रिसीवर होता है। अब आपको मैं इसी लेक्चर के हवाले से समझाता हूं। मैं पढ़ाने वाला हूं, तो मैं क्या हूं? मैं सब्जेक्ट हूं। मैं क्योंकि आपको पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ाने वाला हूं, तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आगे
मेरे इस नॉलेज को, मेरे इसको जो रिसीव कर रहे हैं वो आप लोग हैं। यानी मैं एक्शन डूअर हूं, आप एक्शन रिसीवर हैं। तो आप वो हैं जिनको पढ़ाया जा रहा है, यानी आप वो हैं जिन पे काम किया जा रहा है। तो जिन पे काम किया जा रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है, जो काम कर रहा होता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो काम होता है वो वर्ब होता है। अब आई थिंक कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। मैं आपको इसकी एक और मिसाल भी देता हूँ कि जिसके बारे में बात की जा रही होती है वो भी हमारे पास सब्जेक्ट होता है। मैंने दो बातें आपसे की थी कि जो काम कर रहा होता है या जिसके बारे में बात की जा रही होती है। मैं कहता हूं कॉफी इज हॉट। अब यहां पे देखें, इस सेंटेंस के अंदर आप देखें तो हमारे पास कॉफी इज हॉट, यहां पर आप देखें कॉफी हमारे पास एक सब्जेक्ट है, कॉफी हमारे पास एक सब्जेक्ट है, लेकिन यहां पे आप देखें तो कॉफी कोई काम नहीं कर रही। ठीक है, कॉफी कोई काम नहीं कर रही, कॉफी एक चीज है, एक काम नहीं कर रही। यहाँ पे कोई कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जो कॉफी कर रही हो। यहाँ पे जस्ट कॉफी के बारे में बात हो रही है, यानी कॉफी इज हॉट। ये बताया जा रहा है कि कॉफी गर्म है। यहाँ पे कॉफी के बारे में बात हो रही है, कॉफी काम नहीं कर रही। तो यहाँ पे भी कॉफी क्या है, सब्जेक्ट है। या तो सब्जेक्ट कोई काम कर रहा होता है फिक्रे में, ठीक है, वो कोई एक्शन परफॉर्म करता है, वो परफॉर्म एन एक्शन, या फिर वो क्या होता है उसके बारे में बात हो रही होती है। मैंगो, मैंगोज आर येलो। ठीक है, तो मैंगोज के बारे में बात हो रही है, तो जहां पे मैंगोज काम नहीं कर रहे बल्कि वो उनके बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पर कॉफी के बारे में बात हो रही है, कॉफी इज हॉट। जहां पे कॉफी के बारे में बात हो रही है कि कॉफी गर्म है, तो यहाँ पे कॉफी क्या है, सब्जेक्ट है। फिक्रे में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं। तो वो किसी किसी भी ही शी इट की सूरत में हो सकता है, आई वी यू दे की सूरत में हो सकता है, या फिर वो किसी चीज के, किसी पर्सन के नाम की सूरत में आपके सब्जेक्ट्स हो सकते हैं। आप मुख्तलिफ सेंटेंसेस के अंदर देखते हैं। अच्छा, तो बात बेसिकली क्या है कि तीन चीजें हैं। अब यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट को भी समझ लिया है, लेकिन मैं यहाँ पे फिर एक दफा लिख देता हूँ कि ऑब्जेक्ट के बारे में भी आपको लिख देता हूँ, उसकी भी डेफिनेशन लिख देता हूँ, उसका भी कंसेप्ट आपको समझा देता हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, अच्छा, अब वैसे हमने इसको समझ लिया है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं हु रिसीव्स the action is called object। ठीक है, तो मैंने एक बात आपको पहले समझा दी है, वो क्या थी, वो थी कि एक काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, या जिसके बारे में बात हो रही होती है वो सब्जेक्ट होता है। एक वो है जो उस काम को रिसीव करता है, यानी एक्शन रिसीवर भी तो होता है ना, किसी काम जो हो रहा होता है वो किसी ना किसी चीज पे हो रहा होता है। अभी मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं अकेला थोड़ी पढ़ा रहा हूं किसी को, मैं मैं आपको पढ़ा रहा हूं। तो यू आर एक्शन रिसीवर्स, तो एक्शन रिसीवर को बेसिकली ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको इसकी भी एग्जांपल दे देता हूं, आप इसको समझ लें। आई टीच यू, इसको मैं दो तरह से आपको समझा देता हूं। आई टीच यू, इसके अंदर आप देख लें, इसके अंदर आप जहां पे फोकस करें, आई, ये देखें जहां पे सब्जेक्ट है, एक्शन हो रहा है कौन सा, टीचिंग वाला, टीच, टीच इज वर्ब। ठीक है, जो काम होता है वो वर्ब होता है। और यू, आपको मैं पढ़ा रहा हूं, तो आप एक्शन रिसीवर हैं। मैं जो काम कर रहा हूं वो आपके ऊपर कर रहा हूं, तो जिसके ऊपर काम हो रहा होता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाता है। अच्छा, इसमें जो है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है।
वो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक एग्जांपल समझा देता हूँ ताकि आपको उसका कंसेप्ट भी समझ आ जाए। आई टीच यू इंग्लिश। अब देखें, सॉरी, अब यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं हमारे पास। आई टीच यू इंग्लिश, मैं पढ़ाता किसको हूँ? आपको। और पढ़ाता क्या हूँ? इंग्लिश। तो यहाँ पर यू और इंग्लिश दोनों क्या है? वो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मेरा क्या है? आप है, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा क्या रहा हूँ? इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश हो गया। तो ऐसा भी होता है, यानी दो दो चीजों पे काम हो रहा है। एक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दूसरा जो चीज पढ़ा रहा हूँ उस पे भी चौके काम हो रहा है, तो वो भी ऑब्जेक्ट होगा। तो ये फिक्रे में ऑलमोस्ट आपको ढूंढना पड़ता है। ज्यादातर फिक्रे में बिल्कुल एंड पे होता है, आपने मुख्तलिफ सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखा है, लेकिन रट्टा नहीं लगाते। आपको फिक्रे में ये फोकस करना पड़ता है कि किस चीज पे काम हो रहा है। जिस चीज पे काम हो रहा होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। सिर्फ रटना नहीं है कि जो एंड पे आता है बस वही ऑब्जेक्ट होता है। ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है, लेकिन कहीं कहीं पे आपको देखना पड़ता है। थोड़ा सा गौर करते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हमारा काम किस पे हो रहा है, हम किस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो एक और भी ले लेते हैं, इसकी एक और भी एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपको मैं वर्ब भी थोड़ा सा समझा देता हूँ। वर्ब कुछ भी नहीं है, वर्ब को हम और ज्यादा एक्सप्लेन आगे जाके करेंगे। वर्ब क्या होता है? वर्ब भी हमारा जो है, जो काम हो रहा होता है, ठीक है, वो हमारा वर्ब होता है। तो उसको भी आपने समझ लेना है, और ये कंसेप्ट आपको बहुत काम आने वाला है आगे एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस के सेंटेंसेस के अंदर। ये बहुत ही आपको काम आएगा, इसको समझना है। ठीक है, तो वर्ब हमारे पास क्या होता है? द एक्शन परफॉर्म्ड, सॉरी, ये इसको मैं खत्म नहीं किया। द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो काम कर रहा होता है वो हमारे पास क्या होता है? उस एक्शन को हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, दे ईट फ्रूट्स। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख लें, अब यहाँ पर आप देख लें, आपके लिए और ज्यादा आसान हो जाएगा। तीनों चीजों को आप यहाँ पे देख लें। दे क्या है? सब्जेक्ट है, बिकॉज ये काम कर रहे हैं। कौन सा काम कर रहे हैं? खाने वाला। ईट, ईट है खाना, ये एक्शन है, ये वर्ब हो गया। ठीक है, खा किस चीज को रहे हैं, यानी किस चीज पे ये काम कर रहे हैं? खाने वाला, फ्रूट्स पे कर रहे हैं। तो फ्रूट खाए जा रहे हैं, फ्रूट खाए जा रहे हैं, तो एक्शन रिसीवर हमारे क्या हैं? फ्रूट्स हैं। तो जिन पे काम हो रहा है वो फ्रूट्स हैं, और फ्रूट जहाँ पे क्या होंगे? हमारे पास ऑब्जेक्ट होंगे। ईट हमारा वर्ब है क्योंकि ये काम है, खाना। खा कौन रहा है? दे, वो, ये हमारे सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, अच्छा, एक बात जो है वो और भी याद रखिएगा कि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर भी हो सकता है, यानी एक भी हो सकता है, वाहिद हो सकता है। यहाँ पर आप देखें एक ही आपका सब्जेक्ट है दे, यहाँ पर आप देखें एक ही आपका सब्जेक्ट है आए, यहाँ पर भी एक ही आपका सब्जेक्ट है आई, यहाँ पर एक ही आपका सब्जेक्ट है कॉफी, यहाँ पर एक ही आपका सब्जेक्ट है आई। सब्जेक्ट सिंगुलर भी हो सकता है, लेकिन सब्जेक्ट एक से ज्यादा भी होते हैं। ठीक है, फर्ज करो मैं यहाँ पर कहता हूँ अली एंड असद, असद आर ईटिंग फ्रूट्स। अब यहाँ पर देखें, अब मेरा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, इसको प्लूरल बोलते हैं। जो एक सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, और जो एक से ज्यादा होते हैं वो प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं। अब जहाँ पर काम करने वाले दो लोग हैं, जहाँ पर फ्रूट्स खाने वाले दो लोग हैं, अली भी है असद भी है, ये दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, यानी एक से ज्यादा भी सब्जेक्ट्स होते हैं, लेकिन उनको हम फिर प्लूरल सब्जेक्ट कहते हैं। तो ये भी आपने याद रखना है। अच्छा, वर्ब के हवाले से याद रखिएगा,
कि वर्ब की जो ऑफिशियल फॉर्म है वो एक ही है, जिसको हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, प्रोग्रेसिव फॉर्म जो भी है, ये सारी इसी फर्स्ट फॉर्म से ही निकलती हैं। ये हम फर्स्ट फॉर्म से ही निकालते हैं, ठीक है। तो वर्ब की जो अपनी ऑफिशियल फॉर्म है, कहीं पे भी आपसे पूछा जाए, कहीं पे भी आपको बात करनी हो, पढ़ाना हो, तो आपने हमेशा ये बात जहन में रखनी है कि ऑफिशियली वर्ब की ग्रामेटिकली एक ही फॉर्म है और जो कि उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। बाकी जितनी भी हैं सेकंड, थर्ड, प्रोग्रेसिव फॉर्म, टू वाली फॉर्म जो बेस फॉर्म कहलाती है, वो सारी हम इसी फर्स्ट फॉर्म से ही निकालते हैं। अगर फर्स्ट फॉर्म ना हो तो कोई भी जो है वो बाकी फॉर्म्स नहीं आएगी, उनका वजूद ही खत्म हो जाता है। जैसे आप गो है तो फिर आप आगे जाते हैं गो, वेंट, गॉन। सेकंड फॉर्म हमारी वेंट है, थर्ड फॉर्म हमारी गॉन है। तो फर्स्ट फॉर्म है तो बाकी सारी फॉर्म्स है, क्योंकि बाकी फॉर्म्स फर्स्ट फॉर्म से ही निकलती हैं। ऑफिशियली वर्ब की एक ही फॉर्म है जो फर्स्ट फॉर्म कहलाती है, ठीक है। बाकी हम खुद ही जो है वो निकालते हैं। और एक चीज और याद रखिएगा कि जितनी भी टेंसेस आपने पढ़ी हैं, उनके अंदर जितने भी आपने सेंटेंसेस बनाए हैं, ये सारे एक्टिव वॉइस हैं। ये एक्टिव वॉइस है, यानी कि उनके अंदर हमारा जो हीरो होता है वो सब्जेक्ट होता है। हम फोकस किस पे करते हैं? काम करने वाले पे करते हैं। तो एक तरह से आपने सारे एक्टिव वॉइसेस पढ़ लिए, टेंसेस की सूरत में आपने सारे एक्टिव वॉइसेस पढ़ लिए। अब हम आगे पढ़ेंगे पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या है? उन एक्टिव वॉइस को हम पैसिव में कैसे बनाते हैं वो हम पढ़ेंगे। लेकिन उसके लिए ये लेक्चर बहुत जरूरी था, ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी था। अगर आपको ये ना आता तो फिर वहां पे आपको कंफ्यूजन होती कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या होता है। अब आप ये लेक्चर जब सुन लेंगे, देख लेंगे, तो अब आपके लिए वहां पे चीजें आसान हो जाएंगी। तो आपको सब्जेक्ट का कंसेप्ट, ठीक है, एक्शन डूअर जो काम करने वाला होता है या जिसके बारे में बात की जाती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जो काम रिसीव करता है, जिसके ऊपर काम किया जाता है। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं काम करने वाला हूँ। काम मेरा कौन सा है? पढ़ाना। किस पे कर रहा हूँ? किसको पढ़ा रहा हूँ? आप एक्शन रिसीवर हैं तो आप ऑब्जेक्ट हो गए। पढ़ाना क्या होगा? टीचिंग क्या हो गया? टीच क्या हो गया? वर्ब हो गया। वर्ब की बेसिकली एक ही फॉर्म होती है ऑफिशियली, जो कि फर्स्ट फॉर्म होती है। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, प्रोग्रेसिव फॉर्म जो भी है वो हम इसी फर्स्ट फॉर्म से ही निकालते हैं, ठीक है। और सारी जो टेंसेस हैं ये सारे आपके एक्टिव वॉइसेस हैं। इनसे पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं वो हम आगे पैसिव वॉइस में पढ़ेंगे। एक्टिव वॉइस में क्योंकि हम सारा फोकस सब्जेक्ट पे रखते हैं, एक्शन डूअर पे रखते हैं, काम करने वाले पे रखते हैं, इसीलिए हमारी सारी टेंसेस में आपने देखा कि हम सब्जेक्ट को पहले लगाते हैं फिक्रे में। सारे स्ट्रक्चर आपने देखे। जब पैसिव वॉइस की बात आएगी तो फिर हम सब्जेक्ट को पहले नहीं लगाएंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट की बात पहले करेंगे। यानी सेंटेंस में फिर हम ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, फिर हमारा हीरो जो है वो ऑब्जेक्ट होगा। वहां पर हम काम की बात पहले करेंगे, काम करने वाले की बात बाद में करेंगे। टेंसेस में हम काम करने वाले की बात पहले करते हैं, ठीक है। एक्टिव वॉइस में हम काम करने वाले की बात पहले करते हैं, काम की बात हम बाद में करते हैं। पैसिव वॉइसेस में हम काम की बात पहले करते हैं और काम करने वाले का जिक्र बाद में करते हैं। ये याद रखिएगा कंसेप्ट। आई होप कि दिस लेक्चर जो है वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, आपको सारी समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नए मॉड्यूल के साथ और आज शाम को पर्सनल डेवलपमेंट के लेक्चर के साथ।